Good morning students, welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Today is 23rd of July 2020 और आज हम लोग हिंदी में एक ही मात्रा सीखेंगे. स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा सीख चुके हैं. आज हम लोग एक ही मात्रा सीखेंगे. स्टूडेंट्स, ये ए से एडी एक ही मात्रा होती है. जब किसी वर्ण में एक ही मात्रा लगाई जाती है तो उसमें ए का साउंड सुनाई देता है. मीन्स क के ऊपर अगर आप एक ही मात्रा लगाते हैं तो इसका साउंड होगा के. ख पर एक ही मात्रा खे, ग पर एक ही मात्रा गे, च पर एक ही मात्रा चे. इस तरह से एक ही मात्रा लगाकर हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं. यहाँ पर हम इन शब्दों को पढ़ेंगे. देखिए, रेल, भेड़, पेड़, मेला, शेर, मेमना. ऊंचे स्वर में पढ़िए. बेर, छेना, रेशम, केवल, रेलगाड़ी, मेज, केला, सेहत, केरल, मेहमान. स्टूडेंट्स, आपको एक ही मात्रा के शब्दों का इसी तरह से उच्चारण करना है और कंटिन्यू रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ही मात्रा से संबंधित इस लेसन के अंदर एक कहानी दी गई है मेमना और शेर की, वो कहानी पढ़ेंगे. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर दे रखा है. इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा मेमना. मेमना कौन होता है? भेड़, शीप होती है ना, भेड़ का जो बेबी होता है उसे हम लोग मेमना कहते हैं. तो ये कहानी किसकी है? मेमना और शेर की. ओके, स्टार्ट करते हैं. एक था मेमना. एक कौन था? मेमना था. एक दिन वह बिना पूछे अकेले ही घूमने निकला. मीन्स एक दिन वो अपने मम्मी पापा से उसने नहीं पूछा, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से निकल गया. कहाँ घूमने? जंगल में घूमने निकल गया. उसने मीठे मीठे बेर खाए और आगे चला. जब वो जंगल में गया तब उसने रास्ते में बेर का पेड़ था, वहाँ पर उसने मीठे मीठे बेर खाए और आगे की तरफ चल दिया. आगे केले और सेब के पेड़ थे. आगे किसके पेड़ थे? देखिए इस पिक्चर में दे रखे हैं, केले और सेब के पेड़ थे. उसने केले और सेब भी खाए और उसने उन पेड़ों से तोड़कर केले और सेब को भी खाया. उसने जब ये सब चीज़ें खा ली उसके बाद अब वह नदी की ओर चला. ये सब खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो वह नदी की तरफ चल दिया. नदी किनारे एक शेर था. नदी का जो किनारा था, कॉर्नर था, वहाँ पर एक शेर था. कौन था? जंगल का राजा शेर था. शेर ने उसे पकड़ लिया. शेर ने क्या किया? उसे पकड़ लिया कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा. उसको खाने के लिए उसने उसे पकड़ दिया. मेमना डर गया. मेमना शेर को देख के बहुत ही घबरा गया, बहुत डर गया. उसने साहस करके कहा. साहस का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत करके. तो उसने साहस करके कहा, शेर मामा मीठे बेर खाओगे? उसने साहस करके, हिम्मत करके शेर से पूछा कि शेर मामा, क्या आप मीठे बेर खाओगे? शेर ने कहा, चल मुझे मीठे बेर खिला. शेर ने उससे कहा, ठीक है, हाँ चलो मुझे मीठे बेर तुम खिला दो. शेर और मेमना बेर के पेड़ के पास आए. दोनों शेर और मेमना कहाँ आ गए? बेर के, ये देखिए ये बेर का पेड़ दिख रहा है, इस बेर के पेड़ के पास आ गए. मेमने ने कहा, मेमने ने शेर से क्या कहा? मामा वे रहे मीठे बेर. ये देखिए मामा, ये रहे मीठे बेर. शेर बेर के पेड़ पर चढ़ा और शेर जो था बेरों को पाने के लिए कहाँ चढ़ गया? बेर के पेड़ पर चढ़ने लगा. तभी शेर चीखा, हाय मुझे सुई चुभ गई. शेर बहुत ज़ोर से चीखने लगा कि हाय मुझे सुई चुभ गई. क्यों सुई चुभ गई? क्योंकि बेर का जो पेड़ होता है उस पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं. तो जैसे ही शेर बेर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, उसके पैर पे क्या चुभ गए? कांटे चुभ गए. और मेमना जो था वो अपने घर भाग गया. मेमना जो था वो अपनी जान बचाकर भाग निकला. तो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि फर्स्ट थिंग कि हमें कभी अपने मम्मा पापा से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए. ठीक है. और मेमना जो था वो बहुत चतुर था. उसने अपनी चतुराई के बल से अपनी जान बचा ली. पर इस कहानी से आपको ये संदेश मिलता है कि बच्चों को पूछे बिना अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. आपको अपने मम्मी पापा के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना पूछे, उनकी परमिशन के बिना कहीं निकल जाते तो हमारे साथ भी कोई घटना ऐसी घट सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी की रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, सी यू अगेन टुमारो.